बच्चों, आज हम लोग पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? समान बोले जाने वाले शब्द। पर्याय मतलब समान और वाची मतलब बोले जाने वाले, समानार्थी शब्द, सिनोनिम्स बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए पढ़ते हैं। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। दूसरा क्या है? आकाश में पंछी उड़ रहे हैं। अशोक एक महान राजा था। अशोक एक महान नृप था। ऊपर दिए गए वाक्यों में पक्षी तथा पंछी, जो ये पक्षी और पंछी है, और राजा तथा नृप शब्दों का प्रयोग किया गया है। इनमें इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों के अर्थ समान है। ये जो शब्द है पंछी और पक्षी, इनका जो मीनिंग है वो सेम है। जो क्या है, अर्थ क्या है, समान है। इसीलिए वाक्यों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पक्षी मतलब भी बर्ड होता है, पंछी मतलब भी क्या होता है, बर्ड होता है। राजा मतलब किंग है, नृप माने भी किंग होता है। कोई इनके मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आता है। ऐसे शब्द समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। समानार्थी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, समान अर्थ बताने वाले शब्द। समझे आप? समानार्थी का मतलब क्या समझे? समान अर्थ, सेम अर्थ बताते, सेम मीनिंग होता है। अतः हम कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन है नीचे, समान अर्थ बताने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब हम कुछ पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। देखिए, अब शब्द है पेड़। पेड़ के पर्यायवाची देखिए, वृक्ष, तरु, विटप। सूरज, सूरज होता है, सूरज का पर्यायवाची होगा सूर्य, रवि, भानु। हिरण, हिरण का पर्यायवाची क्या होगा? मृग, सारंग, कुरंग। मछली का मीन, मकर, मत्स्य। अब हम और पढ़ेंगे पर्वत। पर्वत का पहाड़, शैल, गिरी। माता का माँ, माता को हम क्या बोल सकते हैं? माँ भी बोल सकते हैं, अम्बा, जननी। रात को रात्रि, निशा, रजनी। बादल का मेघ, जलद, वारिद। आकाश का पर्यायवाची क्या होता है? नभ, अंबर, गगन। आकाश माने स्काई। आंख, आंख का क्या होगा? नेत्र, नयन, चक्षु। कपड़ा, कपड़ा जो है उसका पर्यायवाची क्या होगा? वस्त्र, चीर, अंबर। घर का सदन, आलय, निकेतन। चांद का पर्यायवाची क्या होगा? चांद, मून। चंद्रमा, शशि, मयंक। दिन, दिन मतलब जो डेज होते हैं, दिवस, वार, वासर। फूल का पुष्प, सुमन, कुसुम। पृथ्वी, पृथ्वी अर्थ, उसका पर्यायवाची क्या होगा? धरा, धरती, भूमि। नाव, नाव का क्या होगा? नौका, बेड़ा, तरणी। राजा, अभी हमने पीछे पढ़ा था राजा का, नृप, भूप, भूपति। अमृत, अमृत का क्या होगा? पीयूष, सुधा, सोम। इच्छा, इच्छा का पर्यायवाची क्या होगा? चाह, कामना, आकांक्षा। गंगा, गंगा का क्या होगा? सुर नदी, सुरसरी, भागीरथी। चतुर, चतुर का पर्यायवाची क्या होगा? कुशल, दक्ष, निपुण। मनुष्य का नर, आदमी, मानव। मित्र का क्या होगा? सखा, मीत, साथी। सागर, सागर मतलब जो सी होता है, सागर का पर्यायवाची क्या होगा? समुद्र, जलधि, सिंधु। हाथी का, हाथी का पर्यायवाची पढ़ेंगे, गज, हस्ती, मतंग। शेर का सिंह, केसरी, मृगराज। अब हवा का पर्यायवाची क्या होगा? हवा, वायु, पवन, समीर। पानी का जल, वारी, सलील। कमल, कमल होता है ना लोटस, उसका क्या होगा? पंकज, सरोज, जलज। आग, आग का क्या होगा? अनल, अग्नि, ज्वाला। घोड़ा का अश्व, है, तुरंग।
बाग, बाग मतलब जो गार्डन होता है, बगीचा। बाग का सिनोनिम क्या होगा? पर्यायवाची वाटिका, उपवन, उद्यान। मेहमान, मेहमान मतलब जो गेस्ट आते हैं, मेहमान, उनका पर्यायवाची क्या होगा? अतिथि, आगंतुक, पाहुन। नदी का तरणी, सरिता, तरगिणी। किसान का कृषक, खेतीहर, हलवाहा। अंधेरा का तम, तिमिर, अंधकार। मान का आदर, सम्मान, प्रतिष्ठा। भौरा, भौरा का क्या होगा? भ्रमर, अली, मधुप। लक्ष्मी का रमा, कमला, इंद्रा। कृपा, कृपा मतलब दया, उसका सिनोनिम क्या होगा? पर्यायवाची दया, मेहरबानी, अनुकंपा। किनारा, किनारा होता है तट, कूल, कगार। निर्धन, निर्धन का क्या होगा? कंगाल, गरीब, कंगला। संसार का दुनिया, जगत, विश्व। वन का क्या होगा? जंगल, कानन, विपिन। सांप का सर्प, भुजंग, विषधर। पक्षी का क्या होगा? खग, विहग, नभचर। भगवान का, भगवान का पर्यायवाची देखेंगे ईश्वर, प्रभु, ईश। आनंद का हर्ष, प्रसन्नता, खुशी। सुबह का सवेरा, प्रभात, प्रातः। बच्चों, हमारे ये पर्यायवाची शब्द पूरे हो गए हैं। पर्यायवाची मतलब समानार्थी शब्द पूरे हो गए हैं। अब हम अगली वीडियो में, अगली क्लास में विलोम शब्द पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बच्चों।